हाय एवरीवन, दिस इज फैज अगेन। हमने जीडीपी की तो बात कर चुकी है पहले मैक्रो पाकिस्तानी पे, लेकिन जीडीपी ग्रोथ की इतनी बात नहीं करी। अब ग्रोथ कहाँ से आती है? आप अगर पाकिस्तान को ग्रो करना है इकोनॉमिकली, वो कैसे ग्रो करेगा? तो एक मॉडल होता है ना, उस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे, सोलो ग्रोथ मॉडल कहलाता है, जो कि 3 फैक्टर आइडेंटिफाई करता है ग्रोथ के लिए। एक तो है लेबर, कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, लेबर फोर्स इंक्रीज हो, और जस्ट मोर पीपल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा होता है कैपिटल, स्पेसिफिकली फिजिकल कैपिटल, कि आप मशीनरी में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, और ताकि आप और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। तीसरा होता है परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टीएफपी, जो कि असेस करता है, मेजर करता है कि आप कितनी इफिशिएंटली अपने लेबर और कैपिटल की रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, सही, उनको कंबाइन कैसे कर रहे हैं कि आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो अब बिफोर वी टॉक अबाउट पाकिस्तान स्टोरी, एक छोटी सी बात समझने की जो है वो यह है कि गरीब मुल्क जो टिपिकली होते हैं उसमें ज्यादा पर्सपिरेशन होती है। पर्सपिरेशन का मतलब पसीना, एंड दैट सिग्निफाइज मोर ह्यूमन कैपिटल एंड मोर फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब अमीर ममालिक जो होते हैं उनमें ज्यादा होती है इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा हो रही है, इनोवेशन ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज्यादा है। राइट, सो ये एक फर्क समझना जरूरी है। तो पाकिस्तान की स्टोरी अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू करें, सबसे पहले अगर हम लेबर डिस्कस करें, ठीक है, अब लेबर में दो चीजें आती हैं एक्चुअली, कि एक तो है अपने साल में घंटे कितने काम करें। ठीक है, दूसरी बात होती है क्वालिटी ऑफ लेबर क्या है आपकी। ठीक है, तो पाकिस्तान में आवर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, घंटे तो इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 2-2.5% से। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को अगर आप देखें, उसका डेटा देखें, तो हर साल कोई 1.2% से इंक्रीज हुई है सिर्फ। ठीक है, ये कोई पॉपुलेशन ग्रोथ से आधी लेवल पे ह्यूमन कैपिटल ग्रो हो रहा है। और ये इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लेबर इज नॉट गुड। अब क्वालिटी ऑफ लेबर इज डिफाइंड थ्रू एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, कि अगर आप किसी यू टेक अ पर्सन इन पाकिस्तान, 25 साल से ज्यादा अगर उसकी एज हो, उसके अगर हम एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखें कि उसने कितने साल ऑन एवरेज स्कूल में गुजारे होंगे, वो सिर्फ 5 है इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर सिर्फ 5 साल गुजारे उसने स्कूल में, तो क्वालिटी ऑफ लेबर इज नॉट गोइंग टू बी एज हाई एज अदर मोर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, दूसरी बात आ गई कैपिटल की। अब कैपिटल इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम मशीनरी टू इवन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल। तो पाकिस्तान के केस में एक्चुअली द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रोथ हैज बीन थ्रू कैपिटल। ठीक है, 40% से ज्यादा पिछले 50 साल में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला था कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कोई 40% से ज्यादा उसकी ग्रोथ की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, विच इज ग्रेट। मसला ये है कि आप उसको अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करें इनटू आईटी कैपिटल एंड नॉन आईटी कैपिटल, सो लाइक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कितना आपको ग्रोथ आ रही है वर्सेस एवरीथिंग एल्स, तो वो 40% जो टोटल नंबर है, सिर्फ 2% ग्रोथ आपकी कोई आईटी कैपिटल से आई है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। अब ये टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जरूरी क्यों है? मैं तीसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी विच इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब तक इतनी नहीं बढ़ सकती जब तक टेक्नोलॉजी इनोवेशन आपके कंट्री में ज्यादा ना हो, ठीक है, आप एफिशिएंसी वैसे उतना ला ही नहीं सकते। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की आपकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन आई है पाकिस्तान में, कोई 33% कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ आई है, एंड दैट इज प्राइमरली नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज आपका ह्यूमन कैपिटल इज नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो टीएफपी इंप्रूव करने के लिए आपको ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, तो आप देखेंगे जब भी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उन टाइम्स में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट होती है। राइट, एंड दैट बेसिकली शोज क्लियर रिलेशन बिटवीन टीएफपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा होती है। तो ये टाइम पीरियड जो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ 1980s की बात कर रहा हूँ, जब आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 20% ज्यादा होती थी और टीएफपी भी उस वक्त बहुत हाई होती थी। उस टाइम से लेके अब तक अगर आप लेके आए तो इन्वेस्टमेंट हैज बीन ऑन द डिक्लाइन, आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हैज आल्सो बीन हैज नॉट बीन ग्रोइंग दैट फास्ट, इसलिए आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैग्नेंट रही है। सो इन शॉर्ट,
टू इम्प्रूव योर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, आपको सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क.